जय हिंद साथियों, आप लोगों का स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो हम लोग आज इकोनॉमिक्स से जुड़े कुछ बेसिक चीज़ों पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे इकोनॉमिक्स है क्या। तो इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र, जिसको हिंदी में बोलते हैं। अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम किसी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। यानी अर्थशास्त्र ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत हम किसी भी क्षेत्र की आर्थिक गतिविधि का अध्ययन करते हैं। तो अब हम जानते हैं कि इकोनॉमिक्स दो प्रकार की होती हैं, समष्टि और सूक्ष्म, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मैक्रो एंड माइक्रो। मैक्रो इकोनॉमी वो होती है जो देश और राज्य के लेवल पर काम करती है, और सूक्ष्म यानी माइक्रो इकोनॉमी जो परिवार, कंपनी यानी छोटे लेवल पर काम होता है इससे। तो अब हम लोग जानते हैं इकोनॉमी के प्रकार। तो इकोनॉमी को हमने बहुत सारे भागों में डिवाइड कर रखा है आम भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसको इंग्लिश में कैपिटलिज्म कहते हैं। कैपिटलिज्म इकोनॉमी ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर निजी स्वामित्व हो, अर्थात राज्य का हस्तक्षेप हो, लेकिन बहुत ही सीमित मात्रा में। जिसके उदाहरण है जैसे यूएसए यानी अमेरिका और ब्रिटेन। अब हम आगे चलते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था, जिसको इंग्लिश में सोशलिज्म यानी सोशलिज्म इकोनॉमी। इस व्यवस्था में धन संपत्ति का स्वामित्व और वितरण राज्य के नियंत्रण में होता है। अर्थात इस व्यवस्था में धन संपत्ति का स्वामित्व जो है वो सरकार पर होगा, इसका नियंत्रण। और इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे रूस, जो पहले यूएसएसआर था, सोवियत संघ, अब लेकिन रूस है। तो हम लोग जानते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी मिक्स्ड इकोनॉमी। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सार्वजनिक एवं निजी स्वामित्व का मिश्रण हो, अर्थात इसमें सार्वजनिक यानी सरकार और निजी स्वामित्व यानी प्राइवेट, दोनों का मिश्रण हो। इसमें सरकार का भी नियंत्रण हो और प्राइवेट भी हो। जैसे किसी कंपनी हो तो उसमें खुद का भी हो, लेकिन कुछ चीज़ों में है जैसे सरकार का हो। जैसे टाटा वाली कंपनी है, एक है, उसका नाम है कुछ। उदाहरण जैसे भारत में दोनों है, जैसे सरकार का भी नियंत्रण है और प्राइवेट भी है। तो अब हम लोग आगे, अब है खुली अर्थव्यवस्था यानी ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी उससे कहते हैं जहाँ पर आयात निर्यात यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, यानी एक देश से दूसरे देश में सामान भेजना और लाना, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, इस पर न्यूनतम प्रतिबंध हो। जैसे कि कोई विशेष चीज़ हो, जैसे कि कोई खतरनाक चीज़ हो जैसे लाने के लिए, तो उस पर कुछ न्यूनतम प्रतिबंध होते हैं जैसे लाने के लिए। इसके कुछ उदाहरण है जैसे सिंगापुर, यूएसए यानी अमेरिका आदि। अब हम लोग बात करते हैं बंद अर्थव्यवस्था के बारे में, यानी क्लोज्ड इकोनॉमी, जहां आयात निर्यात शून्य हो, यानी जहां पर आयात निर्यात यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो, लेकिन बहुत ही सीमित मात्रा में। अब हम लोग ये सब कुछ पढ़ चुके हैं, जितने भी ये कैपिटलिज्म और इसके प्रकार थे, ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानते हैं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के जनक हैं चाणक्य, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक के जनक है चाणक्य। इनको कुछ और नामों से भी जाना जाता है, जैसे कौटिल्य, विष्णुगुप्त। कई सारे पेपरों में पूछ सकते हैं आप लोगों से। अब बात आती है कि ये किस विषय पर आधारित थी। तो ये राजनीति शास्त्र और लोक प्रशासन, यानी ये अर्थशास्त्र की बुक थी, लेकिन इसके अंतर्गत ये राजनीति शास्त्र के विषय पर आधारित थी। लोक प्रशासन यानी जैसे जो राजा हैं वो अपनी प्रजा का कैसे, किस तरह से ख्याल रखें, किस तरह से अपना प्रशासन चलाएं, इससे संबंधित। और अब हम लोग बात करेंगे अर्थशास्त्र के पिता। तो अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ हैं। इनकी एक बुक थी वेल्थ ऑफ नेशन, जिसका प्रकाशन 1776 में हुआ था। और इनके अनुसार धन का विज्ञान ही अर्थशास्त्र है, यानी
मतलब पैसे से ही पैसे कमाना, इनका एक प्रकार से मतलब था कि पैसे से ही पैसे कमाना ही अर्थशास्त्र है, धन का विज्ञान ही अर्थशास्त्र है। अब हम लोग आगे बात करेंगे। अर्थशास्त्र का उद्देश्य मानव समाज की प्रगति की नियम की खोज करना है। ये कार्ल मार्क्स के अनुसार ऐसा था कि अर्थशास्त्र का उद्देश्य मानव समाज की प्रगति के नियम की खोज करना है। यानी इन्होंने तो बताया कि अभी इनके अनुसार कि ये धन का विज्ञान ही अर्थशास्त्र है, लेकिन इन्होंने बताया कि अर्थशास्त्र का उद्देश्य सिर्फ धन से पैसे कमाना ही नहीं है, मतलब सिर्फ पैसे से पैसे कमाना ही नहीं है। इसका उद्देश्य मानव समाज की प्रगति के नियम की खोज भी करना है। और फिर आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र की विज्ञान संबंधी परिभाषा, ये परिभाषा रॉबिन्स ने दिया था, अर्थशास्त्र विज्ञान संबंधी परिभाषा। और इनके अनुसार अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है। तो अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बुक और उनके लेखक के बारे में जान लेते हैं, जो अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है। तो एक बुक है नेचर ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, जिसके लेखक है रॉबिन्स। और एक है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसके लेखक है मार्शल। और एक आखिरी है फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस, जिसके लेखक है सैमुएल्सन। और आगे हम लोगों ने देखा था एक और बुक थी, हाँ, ये अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ, ये बुक भी ध्यान रखनी है, वेल्थ ऑफ नेशन, जिसका प्रकाशन 1776 में हुआ था। अगर आप लोगों को इस वीडियो से कुछ भी समझ आया हो, आप लोगों को कुछ भी जानकारी मिली हो, तो आप लोग कमेंट में बताइए कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।